जय श्री राम सभी को। देखिए, आप देख रहे हैं YouTube चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु के नाम से, जिसमें ज्योतिष परिचय चल रहा है अपना। और आज इसमें अध्ययन करेंगे कि जो कुंडली होती है, जो चार्ट होता है, उसके त्रिकोणों को कैसे देखें, कितने त्रिकोण होते हैं और कौन कौन से त्रिकोण होते हैं, ये भाव रहस्य के बारे में आज अपन देखते हैं कि भावों के क्या रहस्य है। जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, इनका क्या रहस्य है कि इसमें कितने त्रिकोण हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे महर्षियों ने जो पुरुषार्थ माने हैं या जो है हमारे वेद पुराणों में, तो पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब राशि देखिए, राशियों के तत्व भी जो है वो राशि तत्व 4 प्रकार की हैं। एक तो अग्नि तत्व वाली राशि है, पृथ्वी तत्व वाली, वायु तत्व वाली और जल तत्व वाली राशियां हैं। अब देखिए, कुंडली में देखिए 12 भाव होते हैं। ये पहला हाउस हो गया, जिसको फर्स्ट भाव, पहला घर कहते हैं। ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, ये 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और आपके ये 12वां घर हो गया। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला त्रिकोण हो गया आपके पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 कोण होते हैं, जिसको ट्रायंगल कहते हैं। तो 3 कोण हो गए इसमें, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, जो मैंने रेड लाइन से दिखा रखा है। रेड लाइन आउटलाइन है। तो ये पहला त्रिकोण हो गया। अब सबसे पहले इस त्रिकोण के बारे में ही जान लेते हैं। तो ये पहला त्रिकोण हो गया, ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। ये कौन सा त्रिकोण है? धर्म त्रिकोण। अब इसमें देखिए, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कौन कौन सी राशियां आ रही हैं? 1, 5 और 9। तो ये तीनों राशियां ही मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तो ये तीनों राशियां ही अग्नि तत्व वाली राशियां हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, राशियों के बारे में जिसमें जानकारी दी थी। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, वो लिंक डली हुई है उसमें। इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी, जिसमें राशियों के तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन सी राशि किस तत्व वाली होती है। तो अब देखिए, मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व वाली राशि हो गई, जो कि धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आती है। अब दूसरा त्रिकोण है अर्थ का। तो अर्थ त्रिकोण में आपके दूसरा घर और छठा और 10वां एक त्रिकोण ये बन रहा है। तो इस अर्थ जो पुरुषार्थ है, उसमें पृथ्वी तत्व वाली राशियां हैं ये सभी, यानी कि 2 नंबर वृषभ राशि, 6 नंबर कन्या राशि और 10 नंबर हो गई मकर राशि। अच्छा, तीसरा त्रिकोण देखिए। अब 3,
7 और 11वां घर जो ब्लू लाइन से मैंने दिखा रखा है। ये तीसरा त्रिकोण हो गया। अब तीसरा त्रिकोण काम का होता है, काम पुरुषार्थ। उसमें वायु तत्व वाली राशियां हैं, देखिए तीनों, मिथुन, तुला और कुंभ, तीनों वायु तत्व वाली राशियां आती हैं। अब चौथा देखिए त्रिकोण हो गया आपके, ये 4, 8 और 12, 4, 8, 12वें घर हो गए। तो ये मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। अब मोक्ष त्रिकोण में देखिए आपके जल तत्व वाली राशि आती हैं। कर्क राशि जल तत्व वाली हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि हो गई। तो ये तीनों राशियां जल तत्व वाली हैं जो मोक्ष त्रिकोण में आती हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन धर्म त्रिकोण के बारे में जानते हैं कि धर्म त्रिकोण का पहला घर कौन सा हो गया? लगन हो गई, कुंडली की लगन हो गई। तो लगन से शरीर का या जन्म का ही पता लगता है, क्योंकि इस लगन में ही व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो लगन, और पंचम भाव हो गया बुद्धि का और विवेक का, विद्या का, और नवम भाव हो गया धर्म का और सदाचार का। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि प्राणी का ये जन्म हो गया, ये शरीर है, उसका खुद आत्मा है। तो प्राणी जन्म के बाद अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे। प्राणी अपनी बुद्धि का, पंचम भाव बुद्धि का हो गया, बुद्धि का सदुपयोग करके और धर्म की राह पर चले और तब आगे बढ़े। तो ये त्रिकोण यही कहता है कि प्राणी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके और धर्म के राह पर, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। तो इसी कारण लगन को स्वभाव या सद्गुण का भाव कहा जाता है, और पंचम भाव को उपासना व मंत्र सिद्धि, बुद्धि, विद्या का भाव कहा जाता है। और इनका सदुपयोग करके वो नवम भाव को धर्म का, यज्ञ, तीर्थ, यात्रा, धार्मिक उत्सवों का भाव कहा गया है। यह चैतन्यता का भाव दैवीय बल की वृद्धि करता है, जातक को प्रगतिशील, सफल और भाग्यशाली बनाता है। तो इस त्रिकोण का, पहले त्रिकोण धर्म त्रिकोण का भावार्थ हो गया कि व्यक्ति अपने विद्या बुद्धि का सदुपयोग करे और धर्म की राह पर चले। उसके बाद अगला त्रिकोण आता है अर्थ का, जिससे वो जो है अर्थ की प्राप्ति करे धर्म की राह पर चलकर। अब धर्म की राह पर व्यक्ति तभी चल सकेगा जो बुद्धि का सही तरीके से उपयोग कर पाएगा। बुद्धि का जब सदुपयोग होगा तो ही धर्म में के रास्ते पे वो चल सकेगा। बुद्धि का दुरुपयोग जहां हो गया वो धर्म के रास्ते से गिर जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है त्रिकोण हो गया अर्थ त्रिकोण, कि धर्म की राह पर व्यक्ति चले और अर्थ की प्राप्ति करे। तो दूसरा भाव धन का, रत्नाभूषण, क्रय विक्रय की कुशलता से धन के संचय की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आजीविका क्षेत्र में उन्नति व विकास के लिए किया गया संघर्ष भाव, संघर्ष का भाव कौन सा हो गया? छठा भाव, ये कारकत्व है। और दसम भाव मनुष्य को समाज के साथ जुड़ना सिखाता है, क्योंकि ये जनता का भाव है। 10वां भाव कि वो संघर्ष करके जनता के साथ कैसे जुड़ता है और जनता की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करता है।
अब सेवा से मतलब हो गया जनता से जुड़कर अपना जीवन निर्वाह करता है। तो संक्षेप में संघर्ष के द्वारा प्रगति व सफलता तथा समृद्धि का मापदंड है संचित धन की वृद्धि, तभी तो संचित धन की वृद्धि होगी। यही अर्थ त्रिकोण का रहस्य है। अब देखिए अर्थ में पृथ्वी तत्व वाली राशि आ रही है। अब अर्थ का वास्तव में अर्थ क्या है? तो अर्थ तो जीवन का मर्म जानना है कि जीवन का मर्म क्या है। कर्म को नई परिभाषा, नया अर्थ प्रदान करना हो तो दूसरा भाव जो है मधुर और हितकारी वाणी व स्नेही कुटुंबियों का भाव बनेगा, क्योंकि दूसरे भाव से ही कुटुंब का भी पता लगाया जाता है, वाणी का भी पता लगाया जाता है कि व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी, कैसा उसका बोलचाल रहेगा। और वाणी में ही अमृत होता है और वाणी में ही विष होता है। तो उसके द्वारा वो जनता से कैसे जुड़ता है, कैसे समाज से जुड़ता है। अब ज्ञान युक्त मधुर कल्याणकारी वचन से बड़ा धन भला क्या हो सकता है? कि सबसे बड़ा धन तो क्या है? अच्छी वाणी है, मधुर वाणी है। अब छठा भाव जो है वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला भाव है। इसलिए इसको संघर्ष का भाव कहा गया है कि इन सब से व्यक्ति लड़े और इन पे विजय प्राप्त करे जो है। यह तो बल पराक्रम का सुख स्थान है। अब पराक्रम कहां से देखते हैं? थर्ड हाउस से। तो कुंडली के किसी भी भाव का सुख देखना है तो सुख देखने के लिए उस भाव से चौथा घर देखते हैं। अब पराक्रम का सुख क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, यानी कि ये संघर्ष भाव जो है वो पराक्रम का सुख भाव हो गया, सुख स्थान है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या इन सब पर विजय प्राप्त करे व्यक्ति, यही संघर्ष है उसके जीवन का। अपने दोषों का निराकरण तथा गुण व शक्ति का विकास ही छठे भाव का सच्चा अर्थ है। अब बात करते हैं 10वें भाव की। तो 10वां भाव सत्कर्म व समाज सेवा का भाव है, जनता का भाव है। यह धर्म का धन या कुटुंब है। अब धर्म भाव कौन सा होता है? दूसरा। अब दूसरे भाव से दूसरा भाव, दूसरा नहीं, यह आपका 9वां भाव हो गया। धर्म का भाव हो गया आपका 9वां घर। अब यहां से दूसरा भाव है ये 1, 2, तो ये दूसरा भाव हो गया इसके धन का, यानी भाग्य का धन, भाग्य का कुटुंब। तो जीवन निर्वाह के लिए शुभ व धर्म सम्मत सत्कर्म ही 10वें भाव का कारकत्व है। तो ये आपके अर्थ पुरुषार्थ का भाव हो गया, अर्थ पुरुषार्थ का डिटेल्स हो गया। अब देखिए अगला आता है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और उसके बाद आता है काम त्रिकोण। तो काम त्रिकोण में आपके तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, ये आता है काम त्रिकोण के अंतर्गत। अब काम त्रिकोण में वायु तत्व वाली राशि आती हैं तीनों। मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई और कुंभ राशि हो गई। अब देखिए काम त्रिकोण में तीसरा भाव आता है सबसे पहले। तो तीसरा भाव जो है वो किसका है? बल, पराक्रम, साहस, शौर्य व जोखिम उठाने की क्षमता दर्शाता है, करेज को दिखाता है। अब 7वां भाव पति या पत्नी का या साझेदारी का, परस्पर स्नेह का, सहयोग का और समर्पण का संकेत देता है। इसी प्रकार जो 11वां भाव है उससे लाभ, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश प्राप्ति
इच्छाओं का, डिजायर्स का जो है संकेत देता है। अब देखिए काम शब्द जो है, काम शब्द को पौराणिक रूप से सभी प्रकार की इच्छाएं, आधे अधूरे को पूरा करने का प्रयास, सुख साधन जुटाने की कोशिश काम शब्द में समाहित है। अतः काम शब्द को केवल मात्र स्त्री पुरुष का दैहिक मिलन यानी उनके शरीरों का मिलन जो होता है उसको मानना एक बड़ी भूल है। तो काम शब्द में ये सब चीज़, सब प्रकार की इच्छाएं जो हैं, जो आधे अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास है, सुख साधन जुटाने की कोशिश है, तो ये सब काम में समाहित होते हैं, न कि स्त्री पुरुष का केवल दैहिक मिलन। अब देखिए काम त्रिकोण में वायु राशियां हैं तीनों। वायु जो है प्रवाहशील रहती है हमेशा। तो काम या मन की इच्छाएं वायु जैसे ही प्रवाहशील, निरंतर, स्थान परिवर्तन करने वाली, गंध बदलने वाली, निर्बाध होती हैं। अब इच्छाओं का एक लाभ भी है, यह जीवन को नीरस नहीं होने देती है, आशा और उत्साह बना के रखती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य परस्पर सहयोग करना सीखता है। एक व्यक्ति की एक इच्छा है, दूसरे व्यक्ति की दूसरी इच्छा है, तो वो फिर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो समाज में सुख शांति बढ़ाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मनुष्य क्या है, स्वभावतः हठी, अहंकारी और अधिकार प्रिय भी होता है। अब जब वृहत योजना में देखें, इस सृष्टि की योजना के हिसाब से देखते हैं, तो मनुष्य बहुत छोटा है। उसे कर्तव्यनिष्ठा, सद्भाव, सहयोग व समर्पण का पाठ पढ़ना होगा। अब देखिए तीसरा भाव जो है वो अनुज का भी है। अनुज का मतलब है जो छोटा भाई होता है। अब जैसे लक्ष्मण जी राम जी के पीछे चले थे, तो तीसरा भाव अनुज है, जिसे लक्ष्मण बनकर राम के पीछे चलना है। उत्साह, साहस, पराक्रम, परिश्रम तीसरे भाव के कारकत्व हैं। अब सातवां भाव विवाह का, सहकर्मी का, साझेदारी को दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है। ये सभी पराये हैं जिन्हें अपना बनाना है। संबंधों का सावधानी से निर्वाह करे, उसमें सरसता और माधुर्य बनाए रखना ही सातवें भाव का रहस्य है। साहस, पराक्रम, शौर्य का प्रयोग यदि परस्पर स्नेह व सहयोग बढ़ाने के लिए हो, तो जातक धन, मान, यश और प्रतिष्ठा सब कुछ पाता है। तो ये आपके काम त्रिकोण का रहस्य हो गया। अब अगला है मोक्ष त्रिकोण, कि मोक्ष त्रिकोण में अब आपके आते हैं चौथा घर, आठवां घर और 12वां घर। अब मोक्ष त्रिकोण के अंदर जल तत्व की राशियां आती हैं। जल तत्व की राशियां कौन कौन सी हो गई? कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि हो गई। जो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए, इसके मंगल हो गए और इसके गुरु हो गए। अब देखिए चौथा, आठवां और 12वां, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशियां हैं जल तत्व वाली राशियां। अब देखो जल का एक विशिष्ट गुण होता है। जल का एक विशिष्ट गुण होता है, वो क्या होता है कि जल जो है निरंतर नीचे की ओर बहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि जल जो है नीचे से ऊपर की तरफ बहने लग जाए। जब ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो राह में कोई गड्ढा मिले, रास्ते में कोई गड्ढा मिलता है, तो पहले वो पानी उस गड्ढे को भरेगा और उस गड्ढे को भर के फिर आगे बढ़ता है। यही जल का सबसे बड़ा गुण है।
तो चौथा भाव जो है, चौथा भाव निष्कपट, निश्चल और संवेदनशील मन को दर्शाता है। उसका घर मानो मंदिर है तथा वह धरती को माता मानता है। तो ये घर को दर्शाता है। अब जनता के दुख मिटाना मानो ऐसे मन का लक्ष्य होता है। इससे सामने वाला घर जनता का घर होता है। तो अष्टम भाव, अब देखिए अष्टम भाव देखते हैं कि अष्टम भाव गूढ़ विद्या और रहस्यों का भाव है, जो गहन अध्ययन, शोध परक चिंतन, नई खोज से समाज का कल्याण करना, यही सब बातें दर्शाता है। क्योंकि आविष्कारक जो भी हुए हैं, जिन्होंने बड़े आविष्कार किए हैं, उनका अष्टम हाउस जो है मजबूत था। कोई नई खोज करने वाले हैं, शोध परक, जो नई जो है किसी चीज़ की शोध करते हैं, तो ये अष्टम हाउस से ही देखा जाता है। अब देखिए अगला, इस त्रिकोण में तीसरा भाव आता है 12वां भाव। तो द्वादश भाव जो है दान का, परोपकार का भाव है, जो व्यय का भाव है। अब स्वयं कष्ट और हानि उठाकर भी दीन दुखियों की सेवा करना, सहायता करना, मानो मोक्ष या सभी रोग, भय व दुख चिंता से मुक्ति पाने का त्रिकोण है। इसलिए इसको मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। तीसरे घर से व्यक्ति को पराक्रम मिलता है, साहस मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो व्यक्ति हिम्मत, साहस, पराक्रम से साझेदारी निभाए, चाहे पति पत्नी की हो या जनता के साथ साझेदारी की, पार्टनरशिप की बात हो, वो सब धर्म से निभाता है। और अष्टम भाव यानी कि गूढ़ विद्या और रहस्यों के द्वारा, शोध परक चिंतन के द्वारा आगे कर्म करता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए इसके विपरीत छल कपट के मनोभाव, ठगने की प्रवृत्ति, स्वार्थपरता, अपमान, अपयश, कलंक अष्टम भाव दिया करती है। यदि जातक दुर्व्यसनों में फंस जाता है, दुराचारी और पातकी बन जाता है, तब तो धन नाश होता है, देह नाश होता है, शरीर का भी नाश होता है, और उसके साथ साथ उसका नरक में जाना भी निश्चित हो जाता है। तो देखते हैं चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो व्यक्ति जो है अपने बुद्धि विवेक से, सद्बुद्धि से कर्म करता है, धर्म के द्वारा, धर्म पर चलकर, तो उसके पास अर्थ संचित होता है। और संघर्ष करता है तो जनता में भी उसको प्रतिष्ठा मिलती है। पराक्रम, साहस, हिम्मत से, साझेदारी से, जनता के साथ जुड़कर, सहयोग भावना रखकर कार्य करता है, तो उसको आय भी होती है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगला है चौथा मोक्ष। ये सुख का घर है, तो ही उसको तीनों त्रिकोणों से कार्य करेगा, तो चौथे त्रिकोण के द्वारा सुख की प्राप्ति होगी। गूढ़ रहस्यों के द्वारा, नए आविष्कारों के द्वारा, समाज के कल्याण की बातें सोचकर ऐसा कार्य करता है, तो ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए इस वीडियो में आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों त्रिकोणों के बारे में, भावों के सभी रहस्यों को बताया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे जो है बताएंगे। और आप जो है ये श्री राम एस्ट्रो गुरु यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
यदि अच्छा लगा हो तो किसी को। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।